वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम एथिकल इश्यूज इन जर्नलिज्म को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। इश्यूज इन मीडिया एथिक्स को जानने से पहले इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मीडिया एथिक्स क्या है। तो मीडिया एथिक्स हमारे प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ या फिर आप एक स्टैंडर्ड कह सकते हैं जो कि किसी भी जर्नलिस्ट के बिहेवियर को गाइड करता है। किस तरीके से उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, या फिर न्यूज़ गैदरिंग हो, या फिर न्यूज़ को डिसमिनेट करना हो, वो एक्यूरेसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी के साथ कर रहा है। ठीक है। नाउ पेड न्यूज़। पेड न्यूज़ क्या होता है? पेड न्यूज़ रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ एक्सेप्टिंग पेमेंट इन एक्सचेंज फॉर फेवरेबल न्यूज़। यानी कि कोई भी फेवरेबल न्यूज़ को पब्लिश कराने के लिए कोई इंटरेस्टेड पार्टी जर्नलिस्ट को पेमेंट देती है। ठीक है, कि हमें फलानी न्यूज़ चाहिए। अब ऐसा कोई बंदा क्यों ही करता है? बिकॉज कई बार क्या होता है, सपोज एक्स पर्सन है। नाउ एक्स पर्सन कब अफेक्ट होगा? एक्स पर्सन तभी अफेक्ट होगा जब कोई एक पर्सनालिटी हो। ठीक है। अब उसके अराउंड नेगेटिव न्यूज़ फैल रही है मीडिया के अंदर। ठीक है, बहुत सारी बातें आ रही है, न्यूज़ कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं। अब ऐसे में एक्स चाहेगा कि उसकी पॉजिटिव इमेज क्रिएट हो सके, तो वो एक न्यूज़पेपर है ABC, उसको वो पैसे देगा और उसको अपने लिए कुछ पॉजिटिव न्यूज़ स्टोरीज़ देगा, और वो न्यूज़ चैनल अपने न्यूज़पेपर में वो स्टोरीज़ को पब्लिश करेंगे या फिर अपने न्यूज़ चैनल में ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो इस तरीके से पेड न्यूज़ प्रैक्टिस की जाती है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अब नाउ व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम? तो ये हमारे जो पेड न्यूज़ होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ करता है हमारे इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी इन जर्नलिज्म। ठीक है, यहाँ पे जो जर्नलिस्ट है वो न्यूज़ को ऑडियंस के बदले जिस बंदे की न्यूज़ है उस पे ज़्यादा फोकस करता है। तो जो इंटरेस्ट होता है ना आपका ऑडियंस से, कंटेंट पे चला जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट है फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ क्या होता है? फेक वर्ड से आपको पता चल रहा है विच इज़ फॉल्स। ठीक है। अब फेक न्यूज़ फैलाई क्यों जाती है? तो फेक न्यूज़ का जो मेन पर्पस होता है वो होता है स्प्रेड और डिसीव द मैनिपुलेट द पब्लिक। ठीक, जब भी पब्लिक को मैनिपुलेट करना होता है, अपनी तरफ भड़काना होता है, ठीक है, उस टाइम पे फेक न्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो चुका है। ठीक है, बहुत बार ऐसे फॉल्स इन्फॉर्मेशन आते हैं और उसके कारण वायलेंस भी होता है। जो मॉब लिंचिंग होती है हमारी, उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो फेक न्यूज़ ही है, जो सोशल मीडिया के थ्रू बहुत जल्दी स्प्रेड किया जाता है। तो किसी भी जर्नलिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि वो किसी भी गलत न्यूज़ को हवा ना दे। ठीक है, और वो एक नहीं कई बार एक न्यूज़ को स्प्रेड करने से पहले चेक करे, क्योंकि उसका जो इम्पैक्ट होता है वो लार्जर ऑडियंस पे होता है और वो बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। नाउ नेक्स्ट है सेंसेशनलिज्म। इसको हम येलो जर्नलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तहलका मच गया, और ऐसे कई ऐसे शब्द जर्नलिस्ट यूज़ करते हैं न्यूज़ को, छोटी सी न्यूज़ को बढ़ा चढ़ा के दिखाने के लिए। ये जितने भी बॉलीवुड मैगजीन्स होती हैं, बॉलीवुड टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल्स होते हैं, वो कई बार सेलिब्रिटी की स्टोरीज़, पर्सनल स्टोरीज़ को दुनिया को सेल करती है। क्यों? क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। बट इन जर्नलिज्म प्रैक्टिस ये बहुत ही गलत माना जाता है कि आप एक स्टोरी को मैनिपुलेट करके अपने तरीके से दिखाएं, जो चीज़ है ही नहीं उसका बतंगड़ बनाया जाए। ठीक है, आसान शब्दों में हमसे बोला है कि बतंगड़ बनाना किसी बात का। इससे होता क्या है? इससे लोगों का अटेंशन ग्रैब किया जाता है। ठीक है, आपको व्यू मिल जाता है, बट ये जो होता है ये बहुत ही कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होता है। ठीक है, आजकल के जितने भी न्यूज़ चैनल्स है इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ येलो जर्नलिज्म। तो येलो जर्नलिज्म अगेन मैंने आपको बता दिया है, ये सेंसेशनलिज्म का ही नेक्स्ट दूसरा नाम है। ये सेंसेशनलिज्म का ही दूसरा नाम है। ठीक है, और ये लेट 19th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ था
एक और चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है कि येलो जर्नलिज्म किस न्यूज़पेपर से एसोसिएट करते हैं हिस्ट्री वगैरह में, तो आपको इन न्यूज़पेपर्स का नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है? अगर आप कोई भी कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर आप ब्लॉग करते होंगे, तो आपको इस वर्ड का मतलब ज़रूर पता होगा। प्लेजरिज्म का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई किसी का भी कंटेंट को चोरी करते हो, ठीक है, किसी बंदे ने एक आर्टिकल लिखा, आप गए, आपने सारा आर्टिकल को एज इट इज़ कॉपी किया और अपने आर्टिकल में पेस्ट करके पब्लिश कर दिया, तो यहाँ पे जर्नलिस्ट है या फिर जो भी बंदा है, जो ऑथर है, ऑथर वुड बी राइट वर्ड, तो जो ऑथर है वो प्लेजरिज्म की कंप्लेन कर सकता है। जर्नलिज्म के अंदर प्लेजरिज्म करना एक क्राइम माना जाता है। ठीक है, प्लेजरिज्म की टाइप्स होते हैं, बट जब आप मीडिया कॉलेजेस में जाएंगे तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एडवर्टोरियल्स। एडवर्टोरियल्स क्या होते हैं? तो ये दो शब्दों से बना है, एडवर्टाइजमेंट्स और एडिटोरियल्स। तो यहाँ पे आपने न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का एक सेक्शन देखा होगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे एडिटोरियल्स मिलते हैं जो हर बंदा पढ़ता है। ठीक है, कई बार क्या होता है, जितने भी एडवर्टाइजिंग एजेंसीज होती हैं वो न्यूज़पेपर्स को पकड़ती है और वो कुछ आर्टिकल्स देते हैं। वो आर्टिकल्स बिल्कुल आपको एडिटोरियल कंटेंट की तरह दिखता है, बट एक्चुअली में वो एक एडवर्टाइजमेंट गिमिक होता है। ठीक है, बहुत ही ऑथेंटिक माना जाता है एडिटोरियल्स को। तो जब भी कोई रीडर वो आर्टिकल को पढ़ रहा होता है तो वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि ये जो आर्टिकल है ये एडवर्टाइजमेंट है या फिर फैक्ट्स हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस स्टिंग ऑपरेशन। स्टिंग ऑपरेशन आप सब जानते ही होंगे। यहाँ पे जर्नलिस्ट अंडरकवर ऑपरेशन करते हैं जहाँ पे वो करप्शन, मिसकंडक्ट या फिर कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी को पब्लिक आई में एक्सपोज करते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रुथ को लोगों के सामने लेकर आते हैं, बट एट द सेम टाइम जो स्टिंग ऑपरेशन है वो एथिकल कंसर्न को खड़ा कर देता है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जब स्टिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो आप सामने वाले बंदे की प्रिवेसी को हैम्पर कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत बार डिबेट होता है कि क्या स्टिंग ऑपरेशन करना सही है या गलत है। इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव क्या होता है, जब आपका जो पर्पस होता है वो सही होता है, लोगों के लिए कर रहे होते हैं, आप पब्लिक के लिए कर रहे होते हैं, वेलफेयर के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है, और दूसरा जो आपका नेगेटिव स्टिंग ऑपरेशन होता है, जैसे कि आपने किसी बंदे की फुटेज ले ली, ठीक है, हिडन कैमरा से, एंड देन आप उसको धमका रहे हो, मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपकी वीडियो लीक कर दूंगा, आपको एक्सपोज कर दूंगा, तो दैट टर्म एज नेगेटिव स्टिंग ऑपरेशन विच इज़ अ क्राइम। ठीक है, आप ये तो कर ही नहीं सकते। और रही बात हम जो प्रिवेसी और एथिकल इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, तो वो हम पॉजिटिव स्टिंग ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है पार्टीशन रिपोर्टिंग। पार्टीशन रिपोर्टिंग क्या होता है, इसको आप बायस्ड रिपोर्टिंग भी कह सकते हो। ठीक है, जो कि आज के न्यूज़ चैनल्स में आपको बहुत नॉर्मली देखने को मिल रहा होगा। आज के टाइम पे जो न्यूज़ चैनल्स है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुके हैं, वन इज़ लेफ्ट, द अनदर इज़ राइट। ठीक है, एक न्यूज़ चैनल होगा जो गवर्नमेंट की सिर्फ तारीफ ही बखान करता रहेगा और दूसरा सिर्फ कंप्लेन करेगा। ठीक है, विच इज़ प्योरली रॉन्ग। ठीक है, न्यूज़ जर्नलिस्ट का कभी काम नहीं होता है कि वो एक एंड को पकड़ ले, उनका काम होता है कि वो न्यूज़ पे, वो फैक्ट्स के ऊपर बात करे। तो दैट्स फॉर ऑल टुडेज वीडियो। इन केस आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।